हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है कुमारी। हम इसे बहुत कॉमनली एलोवेरा के नाम से जानते हैं। महिलाओं में, विशेषकर कन्याओं में मासिक धर्म यानी कि पीरियड से जुड़ी हुई समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम कुमारी है। इसके गिरी का रस, रूप, स्पर्श इत्यादि घृत के समान यानी घी के समान होता है, इसीलिए इसका और एक नाम घृत कुमारी भी है। इसके गुणों की बात करते हैं तो बालों के लिए यह पोषण कारक होता है, यानी कि न्यूट्रिशन का काम करता है। ऐसे समय पर हम बालों के लिए जो भी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इसका रस या फिर इसके टुकड़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर उस तेल को उबाल लें। उबल जाने पर छानकर स्टोर कर लें और फिर इस तेल का नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर बालों का धीरे धीरे पोषण बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। स्किन के लिए यह शुद्धि का काम करता है, यानी कि स्किन में क्लेंजिंग इफेक्ट लाता है। साथ ही साथ कांति यानी कि ग्लो को भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है। सिर में किसी को दर्द हो रहा है, साथ ही जलन अगर हो रही है तो ऐसे समय पर इसके गिरी का लेप हम कर सकते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि पीरियड्स में अनियमितता या फिर बहाव का कम होना या ऐसे ही उससे जुड़ी हुई कोई अन्य समस्या हो तो उसमें इससे तैयार किए हुए कल्पों का इस्तेमाल किया जाता है, पर आपको वैद्य की सलाह से ही ये इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भिणी में इसका इस्तेमाल वर्ज्य किया गया है, यानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को अगर शरीर के किसी हिस्से में सूजन हो रही है, साथ ही साथ वेदना अगर हो रही है, विशेष करके स्प्लीन का एरिया यानी कि पेट के ऊपरी दायां हिस्सा जो होता है वहां स्प्लीन स्थित होता है, जिसे हम तिल्ली कहते हैं। उस एरिया में अगर सूजन बढ़ रही है, साथ ही साथ अगर वेदना अगर किसी को होती है तो ऐसे समय पर हम इसके गिरी को निकालकर उसमें हल्दी की कुछ मात्रा मिक्स कर लें और इस मिश्रण को गर्म कर लें। जब गुनगुना हो जाए या आप सहन कर सकते हैं उस तापमान पर जब ये आ जाए तो हम इसका लेप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बहुत आम तौर पर देखते हैं कि लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इसका जूस, फ्रेश जूस या पैक्ड जूस इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर आपको आपके प्रकृति के अनुसार ही इसकी मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रकृति के प्रतिकूल आप इसकी मात्रा ले रहे हैं या ज्यादा मात्रा ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़े आंत कहते हैं उसमें संकोच उत्पन्न होना, जिससे कि पेट में मरोड़ आना या फिर पेट में दर्द उठना या फिर गुद मार्ग से रक्त का बहाव होना, जिससे कि हम ब्लड डिस्चार्ज कहते हैं वो होना, ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए हमें मात्रा के लिए अपने वैद्य की सलाह लेना बहुत